मुझे याद है 2013 में मैं चुनाव अभियान के लिए आसाम का दौरा कर रहा था। तो एक सभा में ऐसे ही मेरे मन से एक शब्द निकला था और मैंने कहा था, वो दिन दूर नहीं जब लोग अल्फाबेट पढ़ना शुरू करेंगे तो कहेंगे ए फॉर आसाम। साथियों, आज हम सभी वैश्विक परिस्थितियों को बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भी दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स उनके भीतर एक बात को लेकर सर्टेनिटी है और वो सर्टेनिटी है भारत के तेज ग्रोथ को लेकर। भारत पर इस भरोसे का बहुत ठोस कारण है। आज का भारत आने वाले 25 साल की इस 21वीं शताब्दी के लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कदम उठा रहा है, व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की युवा आबादी पर है, जो बहुत तेजी से स्किल्ड हो रही है, इनोवेट कर रही है। आज दुनिया का भरोसा भारत के उस नियो मिडिल क्लास पर है जो गरीबी से निकलकर नई एस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का भरोसा भारत की उस 140 करोड़ जनता पर है जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिसी कंटिन्यूटी को सपोर्ट कर रही हैं। आज दुनिया का भरोसा भारत की उस गवर्नेंस पर है जो लगातार रिफॉर्म कर रही है। आज भारत अपनी लोकल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। आज भारत दुनिया के अलग अलग रीजन्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी लगातार सशक्त हो रही है और नया बन रहा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। साथियों, भारत पर मजबूत होते ग्लोबल ट्रस्ट के बीच आज हम सभी यहां असम में जुटे हैं, मां कामाख्या की धरती पर जुटे हैं। भारत की ग्रोथ में असम का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। 2018 में एडवांटेज असम समिट का पहला एडिशन आयोजित हुआ था। तब असम की इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब
6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है। यानी भाजपा सरकार में सिर्फ 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई है। ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है। असम में हुए ढेर सारे इन्वेस्टमेंट ने, आप सभी ने असम को अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का राज्य बना दिया है। असम सरकार यहां एजुकेशन, स्किल, अन्य कई प्रकार के डेवलपमेंट और साथ साथ बेहतर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पर फोकस कर रही है। बीते सालों में भाजपा सरकार ने यहां कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। साल 2014 से पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर बस 3 पुल थे, यानी 70 सालों में सिर्फ 3 ब्रिज। लेकिन बीते 10 सालों में हमने 4 नए ब्रिज बनाए हैं। इनमें से एक ब्रिज का नाम भारत रत्न भूपेन हजारिका जी के नाम पर रखा है। असम को 2009 से 2014 के बीच रेल बजट में औसतन 2,100 करोड़ रुपए मिले थे। हमारी सरकार ने असम के रेलवे बजट को 4 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। असम के 60 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को भी मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आज गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नॉर्थ ईस्ट की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है। साथियों, असम की एयर कनेक्टिविटी का तेज गति से विस्तार हो रहा है। 2014 तक यहां सिर्फ 7 रूट्स पर फ्लाइट्स ऑपरेट होती थी। अब करीब करीब 30 रूट्स पर फ्लाइट्स चलने लगी है। इससे लोकल इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। यहां के युवाओं को रोजगार मिला है। साथियों, ये परिवर्तन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। बीते दशक में अनेक पीस एकॉर्ड्स किए गए हैं। बॉर्डर से जुड़े लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज का समाधान किया गया है। आज असम का हर रीजन, हर नागरिक, हर युवा यहां के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। साथियों, आज भारत में इकोनॉमी के हर सेक्टर में, हर लेवल पर बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निरंतर काम किया है। हमने इंडस्ट्री और इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। स्टार्टअप के लिए नीतियां हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम्स हो, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और एमएसएमईज को टैक्स में छूट देना हो, हमने हर एक के लिए
बेहतरीन पॉलिसीज बनाई है। सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का यही कॉम्बिनेशन भारत की प्रगति का आधार है और इसलिए इन्वेस्टर्स भी देश के पोटेंशियल को, उनकी और देश की प्रगति की पॉसिबिलिटीज को बदलता हुआ देख रहे हैं और इस प्रगति में असम भी डबल इंजन की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। असम ने 2030 तक अपनी इकोनॉमी को 150 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट सेट किया है। मुझे विश्वास है असम इस लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकता है। मेरे इस विश्वास का कारण असम के सामर्थ्यवान और प्रतिभाशाली असम के लोग हैं, यहां की भाजपा सरकार का कमिटमेंट है। असम आज साउथ ईस्ट एशिया और भारत के बीच का गेटवे बनकर उभर रहा है। इस पोटेंशियल को और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम यानी उन्नति शुरू की है। ये उन्नति स्कीम असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री को, इन्वेस्टमेंट को, टूरिज्म को गति देगी। मैं इंडस्ट्री के आप सब साथियों से कहूंगा, इस स्कीम और असम के अनलिमिटेड पोटेंशियल का पूरा लाभ उठाइए। असम की नेचुरल रिसोर्सेज और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस राज्य को इन्वेस्टमेंट का प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाती है। असम के सामर्थ्य का एक उदाहरण असम टी है। असम टी अपने आप में एक ब्रांड है जो दुनिया भर में चाय के शौकीनों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। असम टी को 200 साल पूरे हो चुके हैं। ये लेगेसी असम को बाकी सेक्टर्स में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। साथियों, आज ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। पूरी दुनिया एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन की मांग कर रही है और इसी कालखंड में भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम शुरू किया है। हम मेक इन इंडिया के तहत लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, हमारी इंडस्ट्री न सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड्स को पूरा कर रही है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस के नए बेंचमार्क बना रही है। इस मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन में असम बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, असम की ग्लोबल ट्रेड में हमेशा से एक हिस्सेदारी रही है। आज पूरे भारत के
ऑन शोर नेचुरल गैस प्रोडक्शन का 50% से ज्यादा शेयर असम के पास है। बीते कुछ सालों में यहां की रिफाइनरीज की कैपेसिटी में बहुत बड़ी वृद्धि की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन एनर्जी जैसे इमर्जिंग सेक्टर में भी असम तेजी से उभर रहा है। सरकार की पॉलिसीज के कारण असम हाईटेक इंडस्ट्रीज के साथ साथ स्टार्टअप्स का भी हब बन रहा है। साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही बजट में केंद्र सरकार ने नामरूप 4 प्लांट को भी मंजूरी दी है। आने वाले समय में ये यूरिया प्रोडक्शन प्लांट नॉर्थ ईस्ट सहित पूरे देश की यूरिया की डिमांड को पूरा करेगा। वो दिन दूर नहीं जब असम पूर्वी भारत का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और इसमें केंद्र सरकार हर तरह से राज्य की भाजपा सरकार को मदद कर रही है। साथियों, 21वीं सदी में दुनिया की प्रोग्रेस, डिजिटल रिवॉल्यूशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर निर्भर है। इसके लिए हमारी तैयारी जितनी बेहतर होगी, दुनिया में हमारी ताकत भी उतनी ज्यादा होने वाली है। इसलिए हमारी सरकार 21वीं सदी की पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज के साथ तेज गति से आगे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बीते 10 साल में भारत ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। अब इसी सक्सेस स्टोरी को भारत सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में भी रिपीट करना चाहता है। मुझे गर्व है कि असम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत के एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। कुछ महीने पहले असम के जागीरोड में टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत हुई है। ये प्लांट आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट में टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को प्रमोट करने वाला है। साथियों, सेमीकंडक्टर सेक्टर में इनोवेशन के लिए हमने आईआईटी के साथ भी कोलैबोरेट किया है। इसके लिए देश में एक सेमी कंडक्टर रिसर्च सेंटर पर भी काम किया जा रहा है। इस दशक के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की वैल्यू $500 बिलियन तक पहुंचने वाली है। हमारी जो स्पीड और स्केल है, उससे तय है कि भारत सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन की एक बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और असम की इकोनॉमी को भी फायदा होगा। साथियों, बीते 10 सालों में भारत ने अपनी एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटीज को समझते हुए भी नीतिगत निर्णय किए हैं। दुनिया हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिशन को एक मॉडल प्रैक्टिस मानकर इसे फॉलो कर रही है। देश ने बीते 10 वर्षों में सोलर, विंड और सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्स पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इससे न सिर्फ हमारी इकोलॉजिकल कमिटमेंट पूरे हुए हैं,
बल्कि देश की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी कई गुना विस्तार कर पाया है। हमने 2030 तक देश की एनर्जी कैपेसिटी में 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में के एडिशन का लक्ष्य बनाया है। 2030 तक देश का एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन 5 मिलियन मैट्रिक टन हो, सरकार इसके लिए मिशन बनाकर काम कर रही है। देश में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण डिमांड भी तेजी से बढ़ी है। गैस बेस्ड इकोनॉमी का पूरा सेक्टर तेजी से एक्सपांड हो रहा है। इस जर्नी में असम के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। सरकार ने आप सबके लिए बहुत सारे रास्ते बनाए हैं। पीएलआई स्कीम से लेकर ग्रीन इनिशिएटिव के लिए बनी सारी पॉलिसीज आपके हित में है। मैं चाहता हूं कि असम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक लीडर स्टेट बनकर के उभरे, और ये तभी हो पाएगा जब इंडस्ट्री के आप सभी लीडर्स यहां के पोटेंशियल को सही तरह से मैक्सिमाइज करने के लिए आगे आएंगे। साथियों, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने में पूर्वी भारत की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आज पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्री में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत की डेवलपमेंट जर्नी में इस क्षेत्र को सबसे आगे बढ़ते हुए देखेगा। मुझे विश्वास है आप इस यात्रा में असम के साथी बनेंगे, साझीदार बनेंगे। आइए एक साथ मिलकर हम असम को एक ऐसा राज्य बनाएं जो पूरे ग्लोबल साउथ में भारत की कैपेबिलिटीज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। एक बार फिर आज की समिट के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब मैं कह रहा हूं तो मैं आपको विश्वास दे रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। विकसित भारत की जर्नी में आपके योगदान का पूरा समर्थक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your unwavering support and encouragement for the economic development and prosperity of the state of Assam in your relentless pursuit of a Viksit Bharat. Can we have a big round of applause as a mark of our appreciation and gratitude for Honorable Prime Minister, who has been the foremost inspiration, guiding light and cheerleader for Assam and other northeastern states. আপনি দেখছেন নিউজ নাও।